लड़का लड़की किस कर रहे होते हैं। तभी लड़का लड़की को लेटा देता है, जिसके बाद वह उसके टी शर्ट को फाड़ देता है। अब लड़का लड़की का भी खोल देता है, लेकिन इनको नहीं पता होता कि एक सीरियल किलर इनको देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो इनको मारेगा। लड़का मस्त अपने काम में बिजी होता है, भाल लड़की का एक एक जगह नहीं छोड़ता और हर जगह जबानी दबाने लगता है। लेकिन आगे क्या होगा उसे जानने के लिए हमें वीडियो को स्टार्ट से देखना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक जोड़े को घूमने के बाद घर लौटते हुए देखते हैं। अचानक उन्हें एक बक्सा दिखाई देता है और वह यह समझने में परेशान हो जाते हैं कि यह उनके घर में कैसे पहुंचा। बक्से से एक आवाज सुनाई देती है। जब व्यक्ति से खोलता है तो उसके अंदर एक हत्यारा होता है। वो हत्यारा व्यक्ति पर हमला करता है। फिर सीन बदलकर एक लड़के के पास चलता है। उसका नाम वर्क इन है, जो फिल्म का मुख्य किरदार है। वह एक इंसान के घर में काम करता है। उस परिवार छोटी लड़की का नाम है ना। हाल ही में वह एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जहां उनकी घर की मरम्मत की जा रही थी। है ना के पिता और किन के पास आते हैं और उनसे ऊपर के दरवाजे की मरम्मत करने को कहते हैं और किन दरवाजे को ठीक करने के लिए ऊपर जाता है। लेकिन तभी है ना उसके पास आती है और उससे खेलने के लिए कहती है। अपूर्ण काम को छोड़कर है ना के साथ बाहर खेलने जाता है। आर्किन है ना से पूछता है कि वे दूसरों से किस प्रकार की गिफ्ट देखना चाहती है ना। उसकी उत्तर होती है टेडी बेयर्स में, उपहार में टेडी बेयर्स लाना चाहूंगी। है ना के पिता वहां आते हैं और किन से काम की प्रगति के बारे में पूछते हैं और किन कहता है मैं है ना के साथ, हाँ मेरी भी है ना की तरह एक बेटी है। फिर उसने अपनी बेटी के लिए एक टेडी बेयर का उपहार लाया और किन की बेटी टेडी बेयर प्राप्त करने के बाद बहुत खुश हो जाती है। यहाँ हमें इनकी परिवार स्थिति का पता चलता है, जो बहुत कठिन थी और वे अपने बचने के लिए बहुत सारे कर्ज ले चुके थे। उनको कर्ज वापस करने के लिए सिर्फ रात बचा था। इनकी पत्नी उससे पूछती है कि आप इतने कम समय में इतने सारे पैसे कैसे लाओगे, और किन उत्तर देता है कि मैं रात तक किसी भी कीमत पर पैसे इकट्ठा कर लूंगा। और किन एक चोर से मिलता है, जो उसे कहता है कि और काम उस परिवार से हीरे की चोरी करें जिसके लिए वह काम करता है। आदमी कहता है कि मैं 50% प्रतिशत हीरे का हिस्सा आपको दूंगा और किन इसे स्वीकार करता है, जरूरी सामग्री साथ लेकर, और किन चोरी करने के लिए जाता है। लेकिन एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है और किन को कुत्ते को देखकर हैरानी होती है, क्योंकि उस परिवार के पास कोई कुत्ता नहीं था। और किन जैसे तैसे अंदर आता है, उसको किसी की आवाज का ससुरा होता है और किन फिर छिप जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक सीरियल किलर है जो घर में प्रवेश कर चुका है। उसकी कदमों की आवाज सुनकर वह और किन की तलाश करने लगता है। जब अर्किन बाहर निकलने के लिए देखता है तो उसे दरवाजे पर 5 ताले नजर आते हैं, जिसका अर्थ है कि वह बाहर नहीं जा सकता है। फिर लकिन को अपने परिवार के कि वो इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकता करेंगे, ऑफ लॉकर की ओर वापस जाता है और फिर से इसे खोलने की कोशिश करता है। फिर उसे किसी की चीख सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो। वो आवाज का पीछा करता है और जानता है कि यह है ना के पिता हैं, जिन पर बर्बरता से हमला हो रहा है। जब उसके पिता उसे देखते हैं तो वो ऐसा सोचता है मानो इस सबको अर्किन ने प्लान किया। इसलिए वह हर किन को आसपास की किसी चीज से मारने की कोशिश करते हैं। एक रस्सी तन जाती है और उसके पिता उसी में फंस जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि किलर ने घर के हर स्थान पर जाल बिछाए हैं ताकि कोई भी बच न सके। फिर वह किलर है ना के पिता को छुड़ाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब आर्किन ये देखता है तो वह उस जगह से जाने का निर्णय लेता है। वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में एक सुई डाली गई होती है जो उसे चोट पहुंचाती है। नहीं, फोन में जाल बिछाया होता है ताकि कोई भी कॉल न कर सके। फिर वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां एक ब्लेड में फंस जाती है। उसे इससे चोट लगती है, लेकिन ऑर्गन जरूरत के हिसाब से अपना हाथ जाल से निकलने में कामयाब हो जाता है। वह देखता है कि हर जगह जाल लगा हुआ है। फिर वो बेसमेंट में प्रवेश करता है। वो है ना के पिता को बंधा हुआ पाता है और किन उसे समझाता है कि वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। फिर उससे उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछता है। मालिक का कहना होता है कि मेरी पत्नी एक कमरे में बंद रखी गई है और मेरी बड़ी बेटी पार्टी के लिए गई हुई है और हाँ ना कहीं छिपी हुई है। तभी वह उसे बताता है कि लॉकर में एक बंदूक रखी गई है, जिसका उपयोग करके आप किलर को मार सकते हैं। फिर और किन को लॉकर खोलने के बाद बंदूक मिलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बंदूक में गोली नहीं है। लेकिन वह से हीरा छुपाता है ताकि उसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुका सके।
फिर हम देखते हैं कि हत्यारा हाना के पिता पर इतना अत्याचार करता है कि बेचारे भगवान घर निकल पाती है। फिर किलर उसे ऊपर की ओर लटका देता है और उसकी आंख काट देता है। में एक आवाज सुनता है और सोचता है कि हाना वहाँ छुपी हो सकती है। जब वह अलमारी खोलता है तो उसे एक बक्सा मिलता है। फिर वह बक्सा खोलता है। बॉक्स से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। आर्किन उससे पूछता है कि हत्यारा क्या चाहता है। वह बताता है कि किलर मानवों को इकट्ठा करता है। वह उसे पकड़ता है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन बाकी सभी को मार देता है। आदमी चिल्लाता है और किन को भागने के लिए कहता है। तब तक किन उसे वापस बक्से में रखता है। फिर वह दूसरे कमरे की खुली हुई खिड़की देखता है, लेकिन उसके जूते फर्श से जकड़ जाते हैं। किलर ने गोंद लगा दी है। एक बिल्ली भी उस जगह से जकड़ी होती है और किन उस बिल्ली की मदद करने की कोशिश करता है और उसे खिड़की से बाहर फेंकता है। लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एक कट्टर से कट जाती है, जिसका अर्थ है कि किलर ने वहां भी जाल बिछाया था। जब बिल्ली की आवाज सुनकर किलर ऊपर आता है तब अर्किन अपने आप के बिस्तर में खुद को छुपा लेता है। जब किलर चला जाता है तब अर्किन हैना की माँ के पास वापस आता है और उसे धीरज दिलाता है और किन कहता है कि वो इधर उधर ना देखें और किन हैना की माँ को बाहर लाने लगता है, लेकिन वे खून देखती है। वो अपने पति की लाश देखती है और चिल्लाने लगती है। वे खुद को बचाने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन किलर प्रकट हो जाता है और उसे मार डालता है। और किन एक जगह छिप जाता है और किलर को देखता है जिसके हाथ में मकड़ी होती है, जिसका अर्थ होता है कि किलर को मकड़ी बहुत पसंद है। किलर हैना की माँ के मुंह को सिर दे ताकि वो फिर से चिल्ला ना पाए। अब और किन ऊपर जाता है। वो तब खिड़की से कूदने का फैसला करता है ताकि वह भाग सके। फिर उस घर के सामने रुकती है। एक कार जिसमें हैना की बड़ी बहन होती है। वह अपने दोस्त के साथ वहां आती है और किन चिल्लाता है और उसे रोकता है कि अंदर ना आए, लेकिन हैना की बड़ी बहन और किन की बात नहीं सुन पाती है। जब किलर को लगता है कि कोई बाहर है तब वह ताले खोल देता है और हैना की बड़ी बहन और उसकी दोस्त अंदर आ जाती है। वे दोनों रसोई में चले जाते हैं, लेकिन किलर उन्हें देखता है। इसे मौका समझकर पार्क इन टेबल में छिपने की कोशिश करता है ताकि वह हैना की बड़ी बहन को किलर के बारे में सूचित कर सके। हैना की बड़ी बहन को डर लगता है जब वो किलर को देखती है। उसका दोस्त किलर के साथ लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन किलर उसे एक जाल में फंसा देता है जिस पर वह गिर जाता है और मारा जाता है। फिर किलर हैना की बड़ी बहन पर हमला करता है, लेकिन उसकी बड़ी पुलिस को कॉल कर दिया है। वह उसकी बड़ी बहन को पकड़ता है और उसकी गर्दन को तार से बांधता है। वो उसे भी तगड़ी पता है और किन ऊपर जाता है और अलार्म सेट करता है। अलार्म की आवाज सुनकर किलर ऊपर जाता है। अब अर्किन हैना की बड़ी बहन को आजाद करता है। उसकी बड़ी बहन और किन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह किन को किलर समझकर एक चूड़ी निकालती है, लेकिन बेचारी खुद जाल में गिर जाती है और वह मर जाती है। और कौन इसे देखकर परेशान हो जाता है। फिर वह बक्से में बंद व्यक्ति के पास जाता है। जब वह उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि किलर ने उसके पैरों में हुक्स डाल दिए हैं, इसलिए वह उसे साथ नहीं ले जा सकता। वो खिड़की तोड़ता है और बाहर आता है। वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसे हैना दिखाई देती है जो खिड़की से मदद मांग रही थी और किन को दया आती है क्योंकि उसकी भी एक बेटी है, इसलिए वह हैना को बचाने के लिए वापस किलर हैना को मारने के लिए तैयार होता है। इस पर किन वहां पहुंचता है और किलर पर हमला करता है, जिसके बाद दरकिनार है ना एक जगह छिपते हैं। वह हैना को बताता है कि हम एक जाल में किलर को पकड़ेंगे। हम फर्श पर पानी रखेंगे और आप टीवी को फर्श पर फेंकेंगे ताकि किलर को बिजली का झटका लगे और उसकी मौत हो जाए। लेकिन किलर को इस जाल के बारे में पता होता है और वह उस पुराने आदमी को जाल में फेंक देता है और उस आदमी की मौत बिजली के कारण हो जाती है। और किन हैना के साथ बचने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उनका पीछा करता है। वह हैना को एक सुरक्षित स्थान पर भेजता है, लेकिन किलर और किन को पकड़ लेता है। जब आर्किन होश में आता है तो वह खुद को बांधा हुआ पाता है। वो किलर से कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन वो लड़की को छोड़ दो, कृपया उसे चोट न पहुंचाए। लेकिन किलर उससे कोई जवाब नहीं देता। वास्तव में वह उसके दांतों को हथौड़े से तोड़ देता है और किन को दर्द होता है। तभी हम घर के बाहर एक पुलिस अधिकारी को देखते हैं। वह यहाँ इसलिए आया है क्योंकि हैना की बड़ी बहन ने पुलिस को कॉल किया था। जब वह खिड़की से देखता है तो वह खून और मरे हुए लाश को अंदर देखता है। किलर बाहर निकलता है और पुलिस अधिकारी को विचलित करने की कोशिश करता है। वह अपने कुत्ते से आदेश देता है कि वह पुलिस अधिकारी पर हमला करे और किन को मौका मिलता है और वह अपने आप को मुक्त करता है। और किन देखता है कि किलर ने घर में एक जाल बनाई है जो घर को विस्फोट करेगी।
किलर अपने कुत्ते को लेकर घर में है, ना कि खोज करने चला जाता है और किंग अच्छे कदम उठाता है और कुत्ते को जला देता है और किंग किलर के पास जाता है और उसके साथ लड़ाई करता है। वह कुत्ते को घायल करता है और हैना के साथ भागने की कोशिश करता है और किंग एक आईना तोड़ता है और उसे दरवाजे के सामने रखता है। जब किलर वहां आता है तो वह अपना देखता है और ऐसा मानता है कि और किंग उसके सामने है। किलर उन पर गोली चलाता है और किंग उसकी जाल की तार काट देता है। लाइट ट्यूमर किलर पर गिर जाता है जिससे उसको चोट आती है और कि मौके का फायदा उठाकर हैना के साथ बाहर निकलता है। पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें सुरक्षित करती है। जब और किंग एम्बुलेंस में होता है तो वह अपनी जेब से हीरा निकालता है।